हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम एलिजी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, एलिजी वो सबसे हमें जानना ज़रूरी है कि एलिजी होता क्या है। तो एन एलिजी इज़ ए स्पेशल काइंड ऑफ लिरिक्स। एक स्पेशल काइंड की लिरिक्स होती है, मतलब बोल होते हैं, इसमें स्पेशल वर्ड्स होते हैं। लिरिक एक्सप्रेसेस द इमोशन ऑफ द पोइट, जो कि पोइट के इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। एंड द एलिजी इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशन ऑफ सोरो, वो एंड डेस्पेयर। ठीक है, जो दुख भरी जो चीज़ें रहती है उसको जो एक्सप्रेस करता है उसको हम एलिजी बोलते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट द एलिजी इज़ अ लैमेंट लिरिक ऑफ मॉर्निंग, मतलब दुख भरा, और एन अटरेंस ऑफ पर्सनल बेरेवमेंट एंड सोरो। मतलब लेने के बाद ये है कि ये जो है ना दुख को रिप्रेजेंट करता है। किसको? दुख को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, and therefore it should be characterized by absolute sincerity of emotion and expression। मतलब इसमें जो है हंसी नहीं आती है कभी भी, हमेशा इसमें सिंसियर रहता है और हमेशा इमोशंस जो रहते हैं वो सिंसियरली लिखे जाते हैं। इन कॉमन इट इज़ ऑफन रेस्ट्रिक्टेड टू अ लैमेंट ओवर द डेथ over the death, but that is an improper narrowing of its meaning। पर ये जो है improper meaning मतलब narrowing है कि ये केवल डेथ पे लिखी जाती है, नहीं। ये जो है देयर आर laments over places, over lost love, over the past, over an individual misery, या किसी के साथ कुछ गलत हो जाए या कोई टाइम का जो गलत चल जाए उस पर भी एलिजी हम लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एलिजी जो है केवल डेथ सॉन्ग ही है। ओके, एंड एलिजी देन इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ एंड सिंप्लिसिटी, ब्रेवेरिटी एंड सिंसियरिटी। जो एलिजी होती है सिंप्लिसिटी और सिंसियरिटी का एक वो होता है पोएम। ओके, इन डिस्टिंग्विश्ड फीचर। ओके, जनरली एलिजी इज कंसिडर्ड टू बी रिटन फॉर पर्सनल ग्रीफ, बट इन ब्रॉडर व्यू वी कैन से दैट एलिजी कैन बी रिटन फॉर ह्यूमन ग्रीफ, थॉमस ग्रेस। ठीक है, जैसे तो जनरली डेथ पे ही लिखी जाती है, लेकिन फिर भी एलिजी पर्सनल ग्रीफ के अलावा ह्यूमन ग्रीफ पे भी लिखी जा सकती है। ठीक है, लाइक थॉमस ग्रेस एंड एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। देखिए, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड किसकी लिखी हुई है? थॉमस ग्रे की। बहुत पॉपुलर है, सभी ने पढ़ी रखी होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, इज़ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। ठीक है, बिल्कुल फाइनेस्ट एग्जाम्पल है इस चीज़ का कि एलिजी जो है केवल पर्सनल ग्रीफ पे नहीं लिखी जाती, ह्यूमन लाइफ पे भी, ह्यूमन ग्रीफ पे भी लिखी जाती है। ओके, सो इन दिस एलिजी द पोइट डज नॉट मॉर्न द डेथ ऑफ सम पर्टिकुलर फ्रेंड। इसमें उसका कोई पर्टिकुलर फ्रेंड का मॉर्न नहीं है और रिलेटिव, बट एक्सप्रेसेस हिज ग्रीफ एट द सॉरी फेट ऑफ 4 फादर्स ऑफ द विलेजेस हु डाई इन ऑब्स्ट्यूटली अननोन इन आंसर। इसमें जो है जो बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, गाँव के 4 फादर्स हैं, बच्चे हैं, यंग है, वो सब मर गए हैं, बिना उनका जो टैलेंट है वो बाहर नहीं आया। तो ये उस दुख पे पोइट ने लिखा है। ये उसका पर्टिकुलर फ्रेंड नहीं है, बट जस्ट उसको दुख हुआ है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं गांव के हो जाते हैं, इसकी वजह से बेचारे वो लोग अपना टैलेंट बाहर नहीं ला पाते, इसलिए। ओके, थस वी कैन से दैट एलिजी कैन बी ऑफ टू व्यूज। एलिजी कैन बी 2 टाइप्स की हो सकती है। फर्स्ट कॉन्साइन व्यू और सेकंड ब्रॉडर व्यू। कॉन्साइन व्यू में मतलब पर्सनल लॉस, डेथ हो जाती है। ठीक है, ब्रॉडर व्यूज में फॉर द लॉस ऑफ टाइम, ह्यूमन सफरिंग, लॉस ऑफ प्लेसेस एक्सेट्रा। नेक्स्ट द पेस्टोरल एलिजी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिजी है। ठीक है, एंड्स विद जॉय, ये जो है एंड्स जॉय के साथ एंड्स होती है। द पेस्टोरल एलिजी इज़ ए स्पेशल काइंड ऑफ एलिजी, ये एक स्पेशल काइंड ऑफ एलिजी होती है। द वर्ड पेस्टोरल कम्स फ्रॉम द लैटिन ग्रीक वर्ड पेस्टोर। जो पेस्टोरल वर्ड है वो पेस्टोर से शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है ग्रेस, मतलब चढ़ना, टू ग्रेस। ओके, हेंस पेस्टोरल एलिजी इज एन एलिजी इन विच द पोइट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ शेफर्ड मॉर्निंग द डेथ ऑफ फेलो। मतलब इसमें जो है पोइट खुद को शेफर्ड की तरह ट्रीट करता है, टू द डेथ ऑफ फेलो शेफर्ड, उसके दोस्त शेफर्ड की तरह। ओके, द नेक्स्ट द फॉर्म अराउज अमंग द एंशिएंट ग्रीक्स थियोक्रिटिस, बाउंस एंड मोस्टिटर, ये सब जो है नाम है। ठीक है, ये थियोक्रिटिस, बाउंस एंड मोशस वर इट्स मोस्ट नोटेड practitioner in ancient Rome. It was used by the Latin poet Virgil. एंशंट रोम में जो है ये पोइट विर्जिल के द्वारा काम में ली गई। ओके, देन इन इंग्लैंड काउंटलेस पेस्टोरल एलिजीज हैव रिटन डाउन फ्रॉम द रेनेसा टू द प्रेजेंट डे। इंग्लैंड में जो है अनलिमिटेड काउंटलेस एलिजीज लिखी गई, क्योंकि जैसे जैसे लोगों का दुख बढ़ता जाता है वैसे वैसे एलिजीज की संख्या भी बढ़ती जाती है। ओके, नाउ सम इम्पॉर्टेंट एलिजीज। ठीक है, फर्स्ट है स्पेंसर्स की एस्ट्रोफॉल। ठीक है,
ये है। स्पेंसर की कौन सी है? एस्ट्रोफेल। मिल्टन की लिकडस। शैलेस की एडोनियस ऑन जॉन कीट्स। अर्नोल्ड्स की थायरेसिस स्कॉलर्स जिप्सी शेक्सपियर की फुल फैथम फाइव थाई फादर लाइज। ओके। एंड विलियम कॉलिंस की अ सॉन्ग फ्रॉम शेक्सपियरियन किम्बेलाइन। ये सब इम्पोर्टेंस एलिजी है, ठीक है। उसके बाद इन पेस्टोरल एलिजी वी हैव एग्जाम्पल्स ऑफ रूरल लाइफ एंड रूरल सीनरी, ठीक है। पेस्टोरल एलिजी में क्या होता है कि हमें कंट्री साइड का मिलता है देखने को, ठीक है। रूरल लाइफ के बारे में जानने को मिलता है। W.H. ऑर्डन ने कौन सी एलिजी लिखी है? इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स। ओके। देन हम आते हैं टेनिसन पे। टेनिसन ने कौन सी लिखी है? इन मेमोरियन ऑन द डेथ ऑफ ऑर्थर हेलन। द ड्रिंच ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ड्रिंच जो होता है एक्सप्रेसेस ग्रीफ ऑन द ओकेजन of the death but differs from the elegy in that it is short less formal examples are, ठीक है। ड्रिज जो होता है DIRGE ड्रिज, ओके। ये भी ग्रीफ को एक्सप्रेस करने के लिए लिखा जाता है, ओकेजन ऑफ डेथ पे लिखा जाता है, लेकिन ये एलिजी से अलग है। क्यों? क्योंकि एलिजी तो बहुत बड़ी होती है, ऐसे नहीं हमेशा ही बड़ी होती है, लेकिन अधिकांश बड़ी होती है। और ये जो ग्रीफ जो है ये शॉर्ट है, मतलब छोटा है, ओके। शेक्सपियर की हमने पढ़ी ली फुल फैथम फाइव थाई फादर लाइस एंड विलियम कॉलिंस अ सॉन्ग फ्रॉम शेक्सपियरियन काइम्बेलाइन। ओके। देन नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे लिए? थ्रेनोडी। क्या है ये? थ्रीनोडी, ओके। इज नाउ यूज मेनली एज एन इक्विलेंट फ्रॉम डिनेज, मतलब इसको भी डायराइज और थ्रेनोडी दोनों को एक ही माना जाता है, ठीक है। एंड मोनोडी डिरज विच इज रिप्रेजेंट एज द अटरेंस ऑफ अ सिंगल person. For example, Milton describes his Lycidas in the subtitle as a monody in which the author bewails a learned friend. Okay, thank you so much, friends.